हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। आज की वीडियो में हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के 2 क्वेश्चन करवाएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ये 2 क्वेश्चन कर लोगे ना तो गारंटेड आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। और अगर आपको पूरा कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अगर समझना है तो आप हमारी पहली वीडियो को जरूर देखें। पिछली वीडियो में हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है और कैसे बनाया जाता है। ठीक है, पूरा फॉर्मेट समझाया है हमने। अगर आप पहले उसे देख लोगे तो ये वाली वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले मैं बेसिक एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। बेसिक क्या था इसका कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ना वो सारी चीज़ें आती हैं जो कि पार्टनर से रिलेटेड होती हैं। मतलब पार्टनर से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं और पार्टनर से रिलेटेड जो इनकम्स होती हैं वो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती हैं। यानी कि जैसे कि जो पार्टनर से रिलेटेड इनकम्स हैं वो क्या हैं, पार्टनर से रिलेटेड इनकम्स क्या क्या होती हैं और एक्सपेंसेस क्या होते हैं। देखो पार्टनर से रिलेटेड जो इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं ना, एक्सपेंसेस क्या क्या होते हैं। एक्सपेंसेस पहली बात तो ध्यान रखना कि डेबिट साइड में आते हैं और इनकम आपके क्रेडिट साइड में आते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या आता था। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं। मतलब फर्म के लिए एक्सपेंसेस हैं और वो एक्सपेंसेस किसके हैं, पार्टनर से, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, पार्टनर्स को पे करने पड़ेंगे। ठीक है ना। फिर और क्या होता है, सैलरी, कमीशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं। तो ये कहाँ पर जाएंगे, आपकी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, और ऐसी क्रेडिट में इनकम होती है सिर्फ एक, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अलावा कुछ क्रेडिट में नहीं जाता। अब एक चीज़ और होती है जो कि होता है प्रॉफिट, जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन, यानी कि बंटवारे से पहले का प्रॉफिट। अब ध्यान रखना है कि हमें हमेशा कौन सा प्रॉफिट चाहिए होता है, प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन, क्योंकि बंटवारे से पहले का प्रॉफिट चाहिए, ना कि बंटवारे के बाद का प्रॉफिट चाहिए। अगर वो बाद का दे रखा होगा ना तो पहले का निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा वो हमने पिछली क्लास में समझाया था आपको कि अगर आपको ना प्रॉफिट आफ्टर सैलरी दे रखा है, मान के चलो, तो प्रॉफिट आफ्टर सैलरी दे रखा है, मान के चलो कुछ भी, जैसे कि मान के चलते हैं 4 लाख रुपए दे रखा है और आफ्टर सैलरी दे दिया, मतलब सैलरी के बाद वाला दे दिया, तो आप क्या करोगे, सैलरी घटाने के बाद वाला प्रॉफिट दे दिया आपको, सैलरी को माइनस करने के बाद वाला प्रॉफिट दे दिया, तो आप क्या करोगे, सैलरी को ऐड कर दोगे। अगर सैलरी को ऐड कर देंगे, मान लीजिए चलो सैलरी हमारे पास 50,000 रुपये की, तो सैलरी को अगर ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा 4.5 लाख का। तो इसको हम कहेंगे प्रॉफिट बिफोर सैलरी या बिफोर एप्रोप्रिएशन। यानी कि सैलरी से पहले का प्रॉफिट कितना था, 4.5 लाख रुपए। सैलरी घटाने के बाद कितना प्रॉफिट आ गया, 4 लाख रुपए। तो घटाने के बाद वाला जो प्रॉफिट है उसे कहते हैं आफ्टर सैलरी, यानी कि आफ्टर एप्रोप्रिएशन। ठीक है ना। तो प्रॉफिट आफ्टर सैलरी दे रखा होगा तो उसमें क्या कर देना है, सैलरी को ऐड कर देना है। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना। तो ये बेसिक कंसेप्ट हो गया। अब क्वेश्चंस करते हैं समझने के लिए। देखो क्वेश्चन समझते हैं कि इसमें कौन कौन से खर्चे दे रखे हैं और कौन कौन सी इनकम्स दे रखी हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर, एज कैपिटल इज 1 लाख एंड बीज कैपिटल इज 60,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल एट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट पर एनम पे किया जा रहा है, 6% पर एनम। ठीक है, आप ना वर्किंग नोट बनाते रहें साथ साथ। ठीक है, ताकि आपको पता चलता रहे कि कितनी कैलकुलेशन आ रही है। सबसे पहले इसमें क्या दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तो वर्किंग नोट नंबर 1 बना लेते हैं हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ए की कैपिटल कितनी थी हमारे पास, 1 लाख रुपए, और 1 लाख का कितने परसेंट चाहिए हमें, 6% चाहिए। तो 1 लाख का 6% कितना हो जाएगा, देखो परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा, तो 100, चलो 100 लिख देते हैं हम इसे, तो 6/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो कितना आ गया, 6,000 रुपये। तो 6,000 रुपये तो ए के खाते में आपके डेबिट हो जाएंगे और बी मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे। ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है, बी को सैलरी कितनी मिल रही थी, कैपिटल कितनी थी, 60,000 रुपये, और उसकी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 6%, तो ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 3,600 रुपये। ठीक है,
तो मतलब ए का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो है 6,000 रुपये और बी का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो है 3,600 रुपये। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है। अब आगे कह रहा है कि बी इज एंटाइटल टू सैलरी ऑफ 3,000 पर मंथ। बी को जो सैलरी मिल रही है वो 3,000 पर मंथ मिल रही है। तो वर्किंग नोट नंबर 2, बी इज सैलरी, बी इज सैलरी, बी की सैलरी कितनी हो रही है 3,000 पर मंथ, यानी कि 12 महीने का निकालना पड़ेगा आपको, कितना आ जाएगा 36,000 रुपये। ठीक है, तो 36,000 रुपये पूरे साल की बी की सैलरी चल रही है। ठीक है भाई, आगे कह रहा है प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी। बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी मतलब इन दोनों से पहले का दे रखा है, तो बिफोर ही तो चाहिए हमें। बिफोर टू बी इज रुपीज 80,000, तो इंटरेस्ट एंड सैलरी टू बी इज रुपीज 80,000, मतलब जो प्रॉफिट दे रखा है वो 80,000 का दे रखा है। आपको प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखो ये चीज़ तो हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर ही ली है। अब यहाँ पर हम बनाते हैं फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, फॉर्मेट बहुत सिंपल सा होता है, जैसे आप पी&एल अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं वैसे ही फॉर्मेट होता है। बस ध्यान रखने वाली बात है कि डेट नहीं आती, क्योंकि ये फाइनल अकाउंट होता है। यहाँ अमाउंट आ जाएगा, यहाँ पर्टिकुलर आ जाएगा, यहाँ पर भी अमाउंट और ये पर्टिकुलर। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या लिखी जाती है प्रॉफिट। प्रॉफिट कहाँ लिखा जाएगा क्रेडिट साइड में, ये क्रेडिट साइड हो जाएगी आपकी। ठीक है, और ये हो जाएगी डेबिट साइड। इस तरफ लिखा जाएगा बाय प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन। कितना दे रखा है आपको बिफोर एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट 80,000 रुपये। 80,000 का प्रॉफिट दे रखा था आपको, ठीक है ना, 80,000 का प्रॉफिट दे रखा है। ठीक, अगर ये क्वेश्चंस आपको चाहिए हो ना तो टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाना, और टेलीग्राम ग्रुप में मैंने आपको ये सारी की सारी जो पीडीएफ है वो अपलोड कर रखी हैं, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके आप कितने भी क्वेश्चंस इसमें कर सकते हो। ठीक है ना, और उसमें आंसर्स भी लिखे हुए हैं, बट सॉल्यूशन आपको यहीं पर मिलेंगे। ठीक है, अब प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन आ गया आपका 80,000 रुपये। और अब क्या लिखना है, अब पहली चीज़ थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरफ लिखी जाएगी डेबिट साइड में, तो यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने कितने का, ए का था 6,000 रुपये और बी का था 3,600 रुपये। बात समझ आ रही है, टोटल हो गया 9,600 रुपये। समझ आ रहा है ना, ये हमने निकाला था, ए का था 6,000 रुपये और बी का था 3,600 रुपये, और टोटल हो गया आपका 9,000 रुपये का। ठीक है, नेक्स्ट था फिर आपके पास सैलरी। जो बी की सैलरी थी वो कितनी थी 3,000 पर मंथ थी। ठीक है ना, तो बी की सैलरी भी क्या है हमारे लिए खर्चा है, तो इस तरफ आएगा टू बीज सैलरी। टू बीज सैलरी कितने रुपए की, हमारे पास 3,000 रुपये थे और उसे हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 36,000 रुपये यहाँ पर हमारे पास सैलरी आ जाएगी। तो बी की जो सैलरी है वो कितने की होगी 36,000 रुपये की। बस समझ आ रही है। अब आपको ये कह रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना था, तो ये हमारा बन गया, कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, दो ही चीज़ दे रखी थी, एक इंटरेस्ट ऑन सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और दूसरा है सैलरी। इसके बाद कुछ नहीं दे रखा था। अब हमें क्या करना है, अब इसका टोटल निकालना है, प्रॉफिट या लॉस देखना है। अब देखो किस तरफ का ज़्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड का ज़्यादा आ रहा है 80,000 रुपये, इस तरफ है कम, तो 80,000 रुपये को दोनों तरफ लिख लिया जाता है। 80,000 को दोनों तरफ लिख लिया जाएगा। अब इस 80,000 में से ये दोनों चीज़ें माइनस हो जाएंगी, तो 80,000 में से आप 36,000 माइनस करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा कितना 44,000। ठीक है ना, 44,000, और 44,000 में से 9,000 और माइनस हुए तो आपके पास बचेंगे 35,000। 35 में से 6 गए तो ये आपके होंगे 34,400। ठीक है, 34,400 ये आ गया आपके पास, और ये अब आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा किस में, कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा ए और बी में। किस रेशियो में, अब सर इसमें तो रेशियो दे ही नहीं रखा था आपका,
जब इसमें रेशियो नहीं दे रखा था तो हमने पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ा है कि अगर रेशियो ना गिवन हो तो हम क्या करते हैं, इक्वल रेशियो लेते हैं। तो आपको क्या करना है कि 34,400 को वर्किंग नोट नंबर 3 बना लेना। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 3 बना रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ए के पास कितना जाएगा, देखो 34,400 का आपका 1/2 हाफ। ठीक है, हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा 17,200। ठीक, और बी के पास भी कितना जाएगा 34,400 का हाफ यानी कि 17,200। तो 17,200 आपका दोनों का प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 17,200 और 17,200। बात समझ रही है? इस तरीके से आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसे नोट करिए और ज़्यादा इसमें कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं जिसमें एक चीज़ थोड़ा सा नई है। ठीक है, वो आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगी। ठीक है, वीडियो को पॉज कर इसको नोट जरूर कर लेना ताकि समझ में आ जाए। ये है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें वो वाला कंसेप्ट है जो कि आफ्टर एप्रोप्रिएशन वाला है। तो आफ्टर एप्रोप्रिएशन वाला कंसेप्ट बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगता है, बट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ध्यान रखना। जैसे अभी मैंने बताया था आपको कि अगर आफ्टर एप्रोप्रिएशन दे रखा है तो आफ्टर एप्रोप्रिएशन में क्या करना है कि अगर बिफोर वाला जो आफ्टर वाला दे रखा होगा ना, तो जिस वजह से ही वो आफ्टर दे रखा है, जैसे कि सैलरी के आफ्टर दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के आफ्टर दे रखा है, तो जो भी दे रखा होगा उसमें वो चीज़ें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। फिर से जो खर्चों के बाद का दे रखा होगा तो ऐड कर देंगे, और इनकम के बाद कर रखा होगा तो लेस कर देंगे। ठीक है ना, ध्यान रखना कि खर्चों के बाद कर रखा हो तो ऐड कर दिया जाएगा। अब क्वेश्चन को समझते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा बेटर तरीके से। क्वेश्चन कह रहा है XYZ आर पार्टनर इन अ फर्म और रेशियो दे रखा है 2:1। अब की बार जो प्रॉफिट बटेगा वो 2:1 में बटेगा, ना कि इक्वल बटेगा। ठीक है, फिक्स कैपिटल दे रखी है आपको पार्टनर्स की 5 लाख, 5 लाख और 2.5 लाख रुपए। ठीक है, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है भाई हमें कितना, 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम का है। चाहे तो आप इसे वर्किंग नोट बनाकर कर सकते हो। ये चीज़ है ना, अगर आप वर्किंग नोट बनाते रहोगे ना किसी भी चीज़ का जल्दी जल्दी, तो ये समझ लो कि आप ना कैलकुलेशन पहले कर रहे हो ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई क्वेश्चन में आगे क्या होने वाला है और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। अब देखो नाम है XYZ, एक्स की कैपिटल कितनी थी हमारे पास, देखो एक्स की कैपिटल है 5 लाख रुपए, और कितने परसेंट चल रहा है, 10%। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो कितना बच गया, 50,000। तो यहाँ पर 50,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चल रहा है। इसका वाई का कितना हो जाएगा, वाई का भी इतना ही हो जाएगा, 5 लाख है, 10/100 यानी कि 50,000। और जेड का हो जाएगा आपका 2.5 लाख है, 10%, तो इसका आ जाएगा 25,000 रुपये। ठीक है, तो ये आ गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सिंपल सा कंसेप्ट है। आगे कह रहा है जेड इज टू बी अलाउड अ सैलरी ऑफ ₹2,000 पर मंथ। जेड को कितनी सैलरी मिल रही है, 2,000 पर मंथ की सैलरी मिल रही है। तो वर्किंग नोट नंबर 2 बनाइए, जेड्स सैलरी कितनी है, जेड्स सैलरी 2,000 पर मंथ, तो 2,000 मल्टीप्लाई बाय 12 यानी कि 24,000 रुपये। 24,000 रुपये जेड की सैलरी चल रही है। ठीक है, आगे कह रहा है द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 आफ्टर, देखो बोल दिया ना वर्ड आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी, मतलब जेड की सैलरी को घटाने के बाद जो प्रॉफिट आया है वो कितना आया है आपका, 4 लाख रुपए। जैसे मैंने आपको समझाया था, है ना, कि 4 लाख का प्रॉफिट आया है जेड की सैलरी को घटाने के बाद। अब आपको क्या चाहिए, अब देखो यहां पर क्या करेंगे, वर्किंग नोट नंबर 3 बना लेते हैं। सबसे पहले आपको दे क्या रखा है, आपको दे रखा है प्रॉफिट आफ्टर जेड्स सैलरी, कितना दे रखा है, 4 लाख रुपए। ठीक है, अब क्या करोगे, आप सैलरी को ऐड कर दोगे। जेड की जो सैलरी थी वो ऐड हो जाएगी, कितनी थी सैलरी, देखो 24,000 रुपये।
24,000 की सैलरी चल रही थी इसकी। तो अब आपके पास कितना आ जाएगा, 4,24,000 रुपये। अभी जो 4,24,000 है ये क्या है, ये है प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन। ठीक है ना, ये क्या है, प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन। बस समझ आ रही है। तो प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन आपके पास कितना दे रखा है, 4,24,000 रुपये। तो इसी चीज को अब हम फॉर्मेट के साथ करते हैं। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखो, वर्किंग नोट करने से क्या फायदा हुआ, वर्किंग नोट करने से ये फायदा हो गया कि आपको पता चल गया कि क्वेश्चन में ना कितनी चीजें आने वाली हैं, कितने कंसेप्ट आने वाले हैं। पहला आ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, और दूसरा आ रहा है सैलरी का, और तीसरा फिर आपका ये है प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर वाला, प्रॉफिट आफ्टर वाला। ठीक है ना, तो आपको ये समझ में आ गया कि कौन कौन सी चीजें हमें यहाँ पर रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, वर्किंग नोटिस से बस यही फायदा हो जाता है, और ज़्यादा फायदा नहीं होता, और ये फायदा भी बहुत ज़्यादा ही है। अब देखिए, इस तरफ अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर। ठीक है, और इस तरफ आ जाएगा आपका डेबिट साइड, और इस तरफ आ जाएगा आपका क्रेडिट साइड। सबसे पहली चीज क्या लिखोगे आप, प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन। अब देखो, वर्किंग नोट अगर आपने बना रखा है ना, तो आपको ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं है, यहाँ पर कुछ प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है। आप क्या लिखना कि बाय प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन। ठीक है, और यहाँ नीचे लिख देना कि वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 3, ताकि जो एग्जामिनर है ना, जब आपका ये कॉपी चेक करेगा तो आपको उसको समझ में आ जाएगा कि भाई प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन बच्चे ने वर्किंग नोट नंबर 3 में बनाया, तो वो देख लेगा आपस में। ठीक है ना, आप अपने आप से। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन कितना है, 4,24,000 रुपये। 4,24,000 रुपये का प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन आपको दे रखा है। ठीक है ना, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था सबसे पहले, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे लिखा जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, कितना कितना, ए और बी। ए का कितना दिया जा रहा था, अच्छा ए और बी नहीं थे, सॉरी, एक्स और वाई, एक्स वाई जेड थे, 3 व्यक्ति थे, एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड। एक्स का कितना था, देखो 50, 50 और 25 था। ठीक है, 50, 50 और 25, ये हो जाएगा 50,000, 50,000 और 25,000, तो ये हो गया टोटल 1,25,000। ठीक है, तो 1,25,000 का क्या आ गया आपका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देन आपके पास क्या था, सैलरी। सैलरी कितनी थी, 24,000 रुपये की, तो यहाँ पे लिख देंगे टू जेड्स सैलरी। ठीक है, कितना, 24,000 रुपये, इस तरीके से हो गया। अब देखो, अब आपको कैलकुलेट करना है। अब तो जो चीज़ थी वो कंप्लीट कर दिया आपने, 2 चीज़ें थी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब इसका टोटल किया जाएगा। टोटल करने में पिछले क्वेश्चन की तरह ही किया जाएगा, जैसे कि इसका ज़्यादा आ रहा है 4,24,000, तो इधर लिख दिया जाएगा 4,24,000, और यहाँ पर भी 4,24,000। अब इस 4,24,000 में से ये दोनों चीज़ें माइनस हो जाएंगी। 4,24,000 में से 24,000 गए तो 4 लाख बचे, और फिर 1,25,000 और माइनस कर दिए तो आपके पास बचा 2,75,000। ठीक है ना, 2,75,000, 2,75,000। अभी जो 2,75,000 है वो किस में बढ़ जाएगा, टू कैपिटल अकाउंट में, यानी कि एक्स वाई जेड की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। कितना कितना होगा कि हमें जो रेशियो दे रखा था वो कितना दे रखा था, देखो 2:1 का रेशियो दे रखा था। अब यहाँ पर एक वर्किंग नोट बनाएंगे फिर से, वर्किंग नोट नंबर 4, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ये सारी चीज़ें देखो, वर्किंग नोट बनाना ना इसलिए ज़रूरी है कि जब एग्जामिनर आपके क्वेश्चन को देखेगा ना, तो वही देखेगा कि आपने खुद से करा है। तो अगर कोई थोड़ी बहुत गलती भी होगी ना, तो वो इसको इग्नोर कर देगा, क्योंकि बच्चे ने अगर खुद किया होता है और प्लस माइनस में गलती हो जाती है तो वो समझ जाता है कि हाँ भाई प्लस माइनस में ही गलती है। ठीक है ना, तो इसलिए वर्किंग नोट जरूर बनाने होते हैं। अब देखो, एक्स के पास कितना जाएगा, टोटल रेशियो था 2:1। ठीक है, तो एक्स के पास कितना जाएगा, प्रॉफिट है 2,75,000।
x के पास कितना जाएगा, x का है 2 और फिर टोटल 2 अपॉन में टोटल, तो 2 अपॉन में कितना हो जाएगा 5, 2 अपॉन में 5 हो जाएगा। अब ये कट जाएगा कितने बार में, ये कट जाएगा आपका 5 और 5 55,000 बार में, तो 55,000 मल्टीप्लाई बाय 2 1,10,000। ठीक है, ऐसे ही y के पास भी कितना आ जाएगा 2,75,000 का 2/5 यानी कि 1,10,000। और ऐसे ही z का कितना आ जाएगा 2,75,000 का 1/5 यानी कि आपका आ जाएगा 55,000। ठीक है, तो इस तरीके से ये यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 1,10,000, 1,10,000 और 55,000। तो इस तरीके से ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसे नोट कर ले वीडियो को पॉज कर। देखिए अब इसमें हमने कुछ ज़्यादा तो कुछ नहीं करा। सबसे पहले आप क्या करना कि पहले फर्स्ट वीडियो को जरूर देखना, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है और क्यों बनाया जाता है। उसके बाद अगर इस वीडियो को अगर आप देखोगे ना, तो आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। और इससे रिलेटेड और भी अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाना, जुड़ जाना। और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। वहाँ पर जाकर आप ये जो सारी PDF हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है ना, उसमें हर चीज़ हैं, फॉर्मूले हैं, मैथ्स के भी फॉर्मूले हैं और अकाउंट्स के भी फॉर्मूले और अकाउंट्स के भी कंसेप्ट हैं। ठीक है ना, तो अगर कोई बच्चा अगर मैथ्स से रिलेटेड भी है तो उसे वहाँ पर मैथ्स में भी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर वीडियो ये अच्छी लगी हो और क्वेश्चन समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है ना।